प्यारे बच्चों, कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का पाठ 13 तांबे की खदान। ये हमारा कक्षा 7 का बहुत ही प्यारा पाठ है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रस्तुत पाठ जो है पत्र विधा पर आधारित होता है। हमारे हिंदी साहित्य में कुछ विधाएं होती हैं और यह पाठ हमारी पत्र विधा पर आधारित है। इस पत्र में एक भाई अपनी बहन को मलंज खंड ताम्र परियोजना को खदानों से तांबा निकालने की विधि के साथ साथ विश्व और भारत के ताप उत्पादक स्थलों की जानकारी दे रहा है। इस पाठ के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध नाम की दुष्कर पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा। इसे हम पढ़ करके देखते हैं। तो एक भाई ने अपनी बहन को बताया है कि तांबा क्या चीज है, ये कैसे प्राप्त होता है, इसके प्राप्त करने के साधन क्या क्या है, ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इस सभी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उस भाई ने अपनी बहन को पत्र लिखते हुए कहा है, कान्हा मध्य प्रदेश, ये एड्रेस है, दिनांक 20 मई। प्रिय बहन दिव्या, कल हमें मध्य प्रदेश के कान्हा किसली के राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघ, हिरण, चीतल और 12 सिंहों को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। इतने पास से इन्हें देखने में हमें रोमांचकारी आनंद की अनुभूति हुई। अर्थात अभयारण्य मतलब जहाँ पशु पक्षी बहुत आनंद से स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। ठीक है, तो वो बताता है कि मैं अभयारण्य गया था और वहां पर मैंने बाघ, हिरण, चीतल इन सबको देखा और इतने पास से इन्हें देखने पर बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही आनंद की अनुभूति अंदर से, मतलब बहुत अच्छा लगा। आज हम मलंज खंड ताम्र परियोजना की तांबे की खदानें देखने गए। उन्होंने बताया कि हम ताम्र मतलब तांबा जो है परियोजना की तांबे की खदानें देखने गए। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार पत्थर तोड़कर और उसे पीसकर तांबा निकाला जाता है। अर्थात उस पाठ में बताया गया कि तांबे को किस प्रकार से निकाला जाता है, पत्थर तोड़कर और उसको पीस करके तांबा बनाया जाता है। तुम यह तो जानती ही हो कि तांबा इस्पात से भी कीमती होता है। तांबा भी एक धातु है और इस्पात भी एक धातु है। ये दोनों धातुएं कीमती होती हैं, लेकिन तांबा जो है वो इस्पात से भी ज्यादा कीमती होता है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक मतलब चलाने वाला। अर्थात तांबा जो है वो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है और यही कारण है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटरों आदि सभी की तरह की बिजली की मशीनों की तारों में तांबे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विद्युत मतलब बिजली, बिजली की जितनी भी तार बनते हैं और वो चाहे जनरेटर में लगे, टेलीफोनों में लगे, मोटरों में लगे, कहीं पर भी लगते हैं, वहां पर तांबे के ही तारों का प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती। अर्थात तांबे में कभी भी जंग नहीं लगती। लोहे में जंग लग जाती है, लोहे के तार नष्ट जल्दी हो जाते हैं, जंग लग जाती है उनमें, लेकिन तांबे के तार काफी समय तक चलते हैं और इनमें जंग भी नहीं लगती। यहाँ हमें बताया गया कि पृथ्वी में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए भूविज्ञानी बड़े ध्यान पूर्वक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। मतलब खनिज संपदा मतलब जो भी खनिज पदार्थ हैं वो धरती के अंदर है, उनको कैसे पता लगाया जाता है। तो भूविज्ञानी, ये जो धरती का जो ज्ञान रखते हैं, धरती के अंदर का ज्ञान रखते हैं वैज्ञानिक, वो चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर भीतर छिपी खनिज संपदा का पता चलाया जाता है। अर्थात या तो जमीन की सतह में छेद किया जाता है या बर्मा चलाकर भीतर छिपी संपदा का पता लगाने की चेष्टा की जाती है कि कहाँ पर खनिज संपदा यानी कि खनिज पदार्थ विद्यमान है। विमानों की सहायता से भी भू सर्वेक्षण किया जाता है। अर्थात विमानों की यानी कि जो विमान होते हैं, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स की सहायता से भी भू सर्वेक्षण का किया जाता है। और आजकल तो बहुत सी चीजें ऐसी चल गई हैं कि जिनसे बहुत आसानी से धरती के अंदर का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि ड्रोन वगैरह आपने देखा होगा,
वो भी शादी वगैरह में उड़ते हैं तो कितने आसानी से पता चल जाता है, सारी चारों तरफ की फोटोग्राफी आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार की बहुत से हमारे जो साइंस है उसने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली और पता लगाना बहुत आसान हो गया है। ऐसे सर्वेक्षणों ने हमारे देश में तांबे जैसे खनिजों के संभावित विशाल भंडारों को खोज निकालने में सहायता की है। अर्थात ऐसे ही जो सर्वेक्षण होते हैं उन्होंने हमारे देश में तांबे के खनिज को कहाँ कहाँ पर वो है, धरती में कहाँ कहाँ पर है, कैसे उन्हें निकालना है, इनको निकालने में सहायता की है। जब हम तांबे की खदान के निकट पहुंचे तब चांदनी रात हो चुकी थी। भाई अपनी बहन को बता रहे हैं कि तब तक चांदनी रात हो गई थी, मतलब चांदनी जो थी वो छिटक रही थी, उजाला भरी रात थी, हल्की हल्की ठिठुरन भी थी, मतलब हल्का हल्का ठंडा मौसम था। खदान के निकट दिवाली से भी बढ़कर जगमग रोशनी हो रही थी। वहां के मैदानों और गड्ढों में बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना अपना काम कर रहे थे। अर्थात बूट पहन करके, बहुत ऊंचे ऊंचे बूट पहने हुए थे और हेलमेट लगाए हुए थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए हमेशा मजबूत और बड़े बूटों का प्रयोग किया जाता है और हेलमेट के बिना इन कार्यों को नहीं किया जाता। अचानक एक अभयंकर आवाज ने हमें डरा दिया। भयंकर मतलब बहुत भीषण तेज आवाज हुई जिससे वो डर गए। वहां खड़े एक इंजीनियर ने बताया, डरिए नहीं, यह डंपर है, यह डंपर है। इसमें एक ट्रक से 8.5 गुना माल भरा जाता है। डंपर जो होता है वो भी ट्रक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ट्रक से 8 गुना माल, ट्रक भी कितना बड़ा होता है लेकिन उससे भी 8 गुना ज्यादा माल उसमें भरा जाता है, तो वो बहुत बड़ा होता है। हमने देखा कि डंपर एक बड़ी चट्टान के किनारे आकर के खड़ा हो गया। अब डंपर जो था वो एक बड़ी चट्टान के आगे खड़ा हो गया। उसके पास एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी। जो डंपर था वो कहाँ लगा, एक चट्टान के पास। वहीं पर एक क्रेन लगी थी। क्रेन आप सभी ने देखी होगी, जो कि सामान को ऊपर नीचे उठाने रखने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। इसके एक किनारे पर मशीनी बेलचा लगा हुआ था। जो क्रेन थी मशीनी बेलचे के साथ लगी हुई थी। क्रेन के घूमने पर वह बेलचा स्वतः ही मलबा भरने लगता था। आपने देखा बेलचा क्या होता है, एक तरह का मतलब पात्र टाइप का समझिए, बहुत बड़ा सा। इसमें क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि जब वो अंदर से उसको करते हैं कि बटन दबाते हैं तो वो बेलचा अपने आप उठाता है, मलबा उठा करके जहां पर उसे डालना होता है वहां पर स्वतः ही वो डालता है। डंपर में यह सुविधा रहती है कि इसे माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते। अब डंपर में क्या होता है, मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बटन दबाओ और माल अपने आप ही उतर जाता है। उसके अंदर यही सुविधा होती है, इसमें मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। इसके पीछे के भाग को तिरछा कर दिया जाता है और सारा माल अपने आप ही नीचे आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो पीछे उसका स्टैंड होता है जिसमें माल भरा जाता है उसे टेढ़ा कर दिया जाता है और सारा माल जहां डालना है वहां पर अपने आप ही नीचे आ जाता है। इसके बाद हमें ब्लास्ट होल ड्रिल दिखाई गई। इसके बारे में हमें बताया गया कि इस मशीन से बिजली से चलने वाले बर्मों की सहायता से जमीन में 15 मीटर गहरे छेद कर लिए जाते हैं। अर्थात कि इस मशीन से बिजली से चलने वाले बर्मों की, बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं, उनसे जमीन में 15 मीटर तक गहरे छेद कर लिए जाते हैं। फिर उन छेदों को बारूद से भर दिया जाता है। फिर उन छेदों को क्या किया जाता है, बारूद से भर दिया जाता है, जिसे डायनामाइट कहते हैं। सभी बच्चों ने डायनामाइट का नाम सुना होगा। एक ब्लास्ट वाली चीज होती है, तो उसमें बारूद भर दिया जाता है छेदों में। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनके नाम पर क्या दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। फिर पलीता लगाकर बारूद का विस्फोट किया जाता है और फिर उसमें पलीता यानी चिंगारी लगा दी जाती है और फिर उसका विस्फोट किया जाता है। इससे जमीन और चट्टान फट जाती है। इससे चट्टानों में ब्लास्ट हो जाता है और वो फट जाती हैं, छिन्न विछिन्न हो जाती हैं। इस विस्फोट के कारण वहां पत्थर अर्थात ताम्र अयस्क का मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसे डंपर में भरकर ले जाया जाता है। अब जब वो चट्टानें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उन्हें डंपर में भर करके ले जाया जाता है। इन पत्थरों को क्रेशर प्लांट में पीसा जाता है। क्रेशर मतलब क्रश किया जाता है, ऐसे प्लांट बने होते हैं और उन्हें वहां पर उसमें पीसा जाता है और इसे सीमेंट के गारे की सी शक्ल प्रदान की जाती है। जैसे सीमेंट का घोल बनता है, ऐसे ही उसे भी पत्थर को, जो पिसा हुआ पत्थर होता है, उसे भी सीमेंट के गारे की तरह
कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही तांबा मिट्टी से अलग हो पाता है। जब ये क्रिया की जाती है, प्रक्रिया की जाती है, इसके बाद ही तांबा जो है वो मिट्टी से अलग निकाला जाता है। इस मिट्टी में केवल 2% तांबा होता है, अर्थात ये प्रक्रिया करने में समय भी लगता है, और लेकिन उस तांबे में, वो मिट्टी में कितना तांबा होता है, केवल 2% तांबा होता है। यहाँ हमें यह भी बताया गया कि तांबे में, भारत में तांबे की प्रमुख खाने राजस्थान के खेतड़ी, कोलिहन, चांदमारी और दरीब में बिहार के सिंहभूमि, राखा, मोसाबनी, घाटशिला, धोबनी, बेदिया, केंदाडीहा और हजारीबाग में, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडला और अनंतपुर क्षेत्र में, तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग क्षेत्र में है। यानी कि जो तांबे के प्रमुख खाने हैं वो कौन कौन से स्थानों पर है, कौन कौन से क्षेत्रों में, उनका विवरण यहाँ दिया गया है। विश्व में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे अधिक तांबा विशेषकर वहां के मिशिगन, एरिजोना और उटाह राज्यों में पाया जाता है। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरे, सोवियत रूस, स्पेन और मैक्सिको में भी प्रचुर मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। आशा है मेरे पत्र से तुम्हें तांबे के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। कल की यात्रा का वर्णन अगले पत्र में करूंगा। तुम्हारा भाई कुणाल। कुणाल नाम है भाई का, और उसने सारी तांबे की जानकारी अपनी बहन को देनी चाहिए, और वो उम्मीद भी यही करता है कि शायद बहन को सारे तांबे की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम करते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। तो आज का हमारा पहला अभ्यास है OMR शीट पर हम अपना कार्य जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वही करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इस पत्र में तांबे को किसका सुचालक बताया गया है। अर्थात ये जो पाठ हमने पढ़ा है, तो तांबे को किसका सुचालक बनाया गया है, विद्युत का, पानी का, बारूद का, या इन सभी का। तो पाठ के अनुसार जो बिजली, जो तांबे को सुचालक बताया गया है वो बताया गया है विद्युत का। तो हम जाएंगे इसके ए ऑप्शन के साथ, और ए ऑप्शन को हम रंगीन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, खनिज का कच्चा माल किसमें भरा जा रहा था। ट्रैक्टर में, ट्रक में, डंपर में, या क्रेन में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है डंपर में। तो ये हम जाते हैं सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद आइए, ब्लास्ट होल में क्या भरा जाता है। डायनामाइट, आग, पानी, या तांबा। तो ब्लास्ट होल में भरा जाता है डायनामाइट। तो ये जाते हैं हम इसके ए ऑप्शन के साथ। ये तो था हमारा पाठ से संबंधित पहला एक्सरसाइज। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा, इसमें ध वाला, निम्न में से तांबे का कौन उत्पादक राज्य नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, या कर्नाटक। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी। तो उत्तर प्रदेश तांबे का उत्पादक राज्य नहीं है। तो यहाँ पर हम जाएंगे बी के साथ। घ नंबर पे आता है हमारा, निम्न में से तांबे का कौन उत्पादक राज्य नहीं है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो इनमें हमारा सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हम जाएंगे अब उत्तर प्रदेश के साथ, और हम इसे रंगीन कर देंगे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। एडिसन, न्यूटन, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। तो हम जाएंगे डी के साथ। अब आता है पाठ से संबंधित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, तांबा का अच्छा सुचालक है। तांबा किसका अच्छा सुचालक है। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है। आप बिजली भी लिख सकते हैं, विद्युत भी, दोनों ही हमारे शब्द सही हैं। की सहायता से भू सर्वेक्षण किया जाता है। की सहायता से, विमानों की सहायता से भू सर्वेक्षण किया जाता है। में साधारण ट्रक से 8 गुना माल भरा जाता है। डंपर में साधारण ट्रक से 8 गुना माल भरा जाता है। पलीता लगाकर बारूद में ब्लास्ट किया जाता है। मिट्टी में केवल 2% ही तांबा
होता है। ये तो था हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमारा दूसरा है प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तांबे की क्या विशेषता है? तांबे की विशेषता कि पहला ये कि तांबा जो है वो विद्युत का सुचालक है, और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जंग नहीं लगता। खनिज संपदा का पता कैसे लगाया जाता है? खनिज संपदा का पता बर्मा चलाकर या जमीन में 15 मीटर तक छेद करके पता लगाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक तांबा किस देश में पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है विश्व का सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। तांबा कैसे निकाला जाता है? तांबा पत्थरों को तोड़कर तथा उन्हें पीसकर तांबा निकाला जाता है। भारत में तांबे की खानें कहाँ हैं? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है भारत में तांबे की खानें इन स्थानों पर हैं। आइए अब देखते हैं हम अपना आगे का अभ्यास। संकेत के आधार पर वर्ग पहेली पूरी कीजिए। पशु पक्षियों का स्वच्छंद घूमने का स्थान। यहाँ पर आपको एक एक अक्षर दिया गया है, इसके साथ आपको बॉक्स बने हुए नजर आ रहे हैं। इन बॉक्सों में आपको इन जो अक्षर दिया गया है उसके शब्द को पूरा करना है। जैसे अ अक्षर दिया गया है तो पशु पक्षियों का स्वच्छंद घूमने का स्थान क्या कहलाता है? अभयारण्य। जिसकी संभावना हो संभावित। पृथ्वी की जांच पड़ताल, भू सर्वेक्षण, उत्पादन करने वाला, उत्पादित। तो ये तो थे हमारे एक वर्ग पहेली, छोटी सी बहुत अच्छे से रूप में की गई है। आपको भी बड़ा आनंद आया होगा इस वर्ग पहेली को करने में। और ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हमारे बुद्धि को बहुत ही ज्यादा तेज बनाती है, शार्प करती है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं भाषा से संबंधित अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट करके अलग करना है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो पहला हमारा वाक्य है, तांबा इस्पात से भी कीमती धातु है। तो कीमती धातु इस्पात और तांबा ये दोनों हमारे संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता क्या है कि वो कीमती है। तो कीमती शब्द यहाँ पर विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है। वहां बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने हुए थे। बड़े बड़े बूट, बूटों की विशेषता क्या है कि वो बड़े बड़े, इसलिए यहाँ पर शब्द आएगा विशेषण बड़े बड़े। एक किनारे पर मशीनी बेलचा लगा हुआ था। मशीनी बेलचा कहाँ लगा हुआ था? एक किनारे पर। तो किनारे शब्द जो है ये यहाँ के स्थान की विशेषता बता रहा है। वहां एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी। क्रेन कैसी थी? बहुत बड़ी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तांबे की प्रमुख खाने राजस्थान में हैं। तो खाने की विशेषता क्या है? वो प्रमुख है। तो प्रमुख शब्द यहाँ पर हमारा इसकी विशेषता बता रहा है। अब आता है दी गई क्रियाओं से वाक्य की रचना कीजिए। मैं आपको एक दो शब्दों के वाक्य बनाना बताती हूँ कि ये क्रिया शब्द हैं। गया, होना, था, जाना, देना, ये हमारे सारे क्रिया शब्द हैं। इन्हीं क्रिया शब्दों से हमें वाक्य निर्माण करना है या वाक्य रचना करनी है। गया जो कि क्रिया शब्द है। राहुल यहाँ से चला गया। होना, यह कार्य समय पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्रिया शब्द हैं। इन्हीं वाक्यों को आपको इसी तरीके से शब्दों को प्रयोग करते हुए आपको अपने वाक्यों का निर्माण करना है। अब आते हैं हम दूसरे अभ्यास पर। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन यानी कि जहां हमें एक से अधिक गिनती के ज्ञान होता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। चट्टान, एक चट्टान, और यहाँ पर इसका चट्टान का बहुवचन बनेगा चट्टाने। मोटर, मोटरें। पत्थर, पत्थर शब्द आएगा। पत्थर ही शब्द यहाँ बहुवचन होगा। बहुत से पत्थर हो या एक पत्थर हो, पत्थर के लिए हम पत्थर ही प्रयोग करते हैं। शब्द यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पत्थरों को तोड़कर, और पत्थर तोड़कर पीसकर तांबा निकाला जाता है। तो पत्थर के लिए हमेशा बहुवचन शब्द होता है पत्थर। परियोजना, परियोजनाएं। अयस्क, अयस्क शब्द आएगा। अभयारण्य, अभयारण्य, यहाँ पर अभयारण्य ही आएगा क्योंकि अभयारण्य ये बहुवचन में भी प्रयोग होता है और एक वचन में भी। खान, खाने। जनरेटर, जनरेटरों। दुर्ग, दुर्ग।
ये हमारे थे बहुवचन रूप। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में मैं आप लोगों के लिए नया पाठ लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।